Assalamualaikum grade 4. How are you all? I hope you all are safe and you all are fine. Okay, grade 4, this is your English class. I want you all to take out your notebooks and books as well. Okay, so हमने पिछले हफ्ते हमने यूनिट 1 किया था फंजाई वाला, ठीक है। और फंजाई के बाद अब हम जब हमने वो पढ़ लिया है तो अब हम उसके बाद उसका एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। जो जो क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आपको क्वेश्चंस आंसर, वो आपने अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं। ओके ग्रेड 4, गो एंड ग्रैब योर बुक्स एंड नोटबुक्स। ओके ग्रेड 4, दिस इज़ योर यूनिट 1 फंजाई, दिस इज़ योर इंग्लिश सब्जेक्ट। तो आपने अपनी नोटबुक में काम कैसे लिखना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जो आपकी सबसे ऊपर वाली लाइन होती है, जो बड़ा सा सेक्शन होता है, ठीक है, उसके मार्जिन लाइंस के अंदर ही आपने डे लिखना है जो भी दिन में आप लिख रहे हो, ठीक है। और आखिरी वाली जो राइट साइड पे जो मार्जिन लाइन है वहाँ पे आपने डेट लिखी है जहाँ पे मैंने लिखना है, ठीक है। तो अभी हमने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं और ये क्वेश्चन आंसर आपने इसी पैटर्न से अपनी नोटबुक्स में लिखने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ हु फर्स्ट स्पॉटेड फंजाई द डॉल्फिन। सबसे पहले फंजाई द डॉल्फिन को किसने देखा था। स्पॉटेड मीन्स देखना या पकड़ना, ठीक है। तो फर्स्ट, तो हाँ, किसने सबसे पहले देखा, किसने सबसे पहले फंजाई को पकड़ा था। जो फंजाई हमारी डॉल्फिन थी, किसने किया था वो। सो उसका आंसर है पैडी फेरेटर स्पॉटेड फंजाई द डॉल्फिन। जो पैडी फेरेटर था, ठीक है, ये एक बंदा था जो कि वहाँ पे लाइट हाउस में रह रहा था समंदर के किनारे, ठीक है। वो अंकल का नाम था पैडी फेरेटर। वो वहाँ पे रह रहा था और उसने सबसे पहले फंजाई को देखा था, जो कि क्या थी, एक डॉल्फिन थी। नाउ कमिंग टू द, अच्छा आपने ये डेट और डे वाला पैटर्न सारे पेजेस पे फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट डू यू थिंक द फिशरमैन लाइक द फंजाई। क्या आपको लगता है कि जो फिशरमैन थे, जो मछली पकड़ने वाले थे, उनको फंजाई पसंद थी, वो जो डॉल्फिन थी, ठीक है। तो क्या वो लोग उसे पसंद करते थे, या वो उससे डरते थे, या वो उसके साथ नफरत करते थे, क्या क्या रिएक्शन था उनका, ठीक है। तो उसका आंसर है यस, द फिशरमैन लाइक द फंजाई। वो जो फिशरमैन थे, जो मछलियाँ पकड़ने वाले अंकल्स थे, वो किसको पसंद करते थे, फंजाई को पसंद करते थे। वो उससे डरते भी नहीं थे, वो उसे हेट भी नहीं करते थे, ठीक है। दे लाइक्ड फंजाई, उनको वो जो डॉल्फिन थी वो बहुत पसंद थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ट्रिक्स डिड फंजाई डू। ठीक है, फंजाई किस तरह की ट्रिक्स करती थी, क्या क्या करती थी वो, उसके एक्शंस कैसे होते थे, आपको याद है। नहीं याद, अगर याद भी है तो आप अपने जहन में रिवाइंड कर लो, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं, मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर इज फंजाई वुड टीज द फिशरमैन। फंजाई जो थी वो फिशरमैन को तंग करती थी, टीज करती थी, बाय स्विमिंग अंडर। कैसे, वो स्विमिंग करती थी किसके नीचे, बोट के नीचे, एंड जंपिंग ओवर देयर बोट्स। उनकी जो बोट्स थी उसके नीचे कभी स्विमिंग करती थी, कभी बोट के ऊपर से ऐसे जंप करके जाती थी, ठीक है। तो इस तरह के ट्रिक्स वो करती थी, इस तरह से वो फिशरमैन के साथ खेलती थी। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट काइंड ऑफ डॉल्फिन इज फंजाई। कि फंजाई किस तरह की डॉल्फिन थी। हाँ, आपको याद है उसकी नोज़ कैसी थी, उसके फिन्स कैसे थे, उसका हेड कैसे था, वो उसकी तबीयत कैसी थी, वो नॉटी थी कि वो बहुत सीरियस थी, कि वो बहुत गुस्से वाली थी, या वो बहुत अच्छी थी, कैसी थी वो, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ डॉल्फिन इज़ फंजाई। आंसर इज फंजाई वॉज अ बॉटल नोज एंड फ्रेंडली डॉल्फिन। आंसर क्या था, जो फंजाई डॉल्फिन थी वो बॉटल नोज थी, यानी उसकी जो नोज़ थी वो बॉटल नोज़ थी, यानी वो प्रॉपरली राउंड, थोड़ा सा लंबी हो के राउंड थी, और जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, ठीक है। और उसके फिन्स थे साइड पे, और वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली डॉल्फिन थी, ठीक है। वो दोस्त बनाती थी लोगों को अपना, किसी को डराती नहीं थी और ना किसी से डरती थी, ठीक है, बहुत फ्रेंडली थी वो। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। राइट 3 वर्ड्स टू डिस्क्राइब फंजाई। कोई भी 3 वर्ड्स आप बताओ
जो कि फंजाई की पर्सनालिटी के साथ मैच करते हो, ठीक है, जो कि फंजाई को डिस्क्राइब करते हो, ठीक है। जैसे नंबर 1 में मैंने दिया कि मिस्चीवियस मतलब शैतान, तो वो क्या थी, शैतान थी ना, वो शैतानियाँ करती थी ना, कभी बोट के ऊपर से जंप करती थी, कभी बोट के नीचे से स्विमिंग करती थी, कभी फ्लिप करती थी, कभी आके ऐसे बोट अंकल वो जो फिशरमैन थे उनके साथ साथ स्विमिंग करती थी, उनके पीछे जाती थी, ठीक है। तो एक वो था कि वो मिस्चीवियस थी। बाकी आप उसकी क्वालिटीज़ क्या क्या थी आप बताना मुझे, जो जो क्वालिटीज़ आपको याद है, ये दोनों ब्लैंक्स उन क्वालिटीज़ से फिल कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल वो फ्रेंडली थी, प्लेफुल थी, एनर्जेटिक थी, एक्टिव थी, क्लेवर थी, क्या थी वो, ठीक है। तो आप सोचो और इन ब्लैंक्स में वो वर्ड्स भर दो, ठीक है। ये क्वेश्चन के ये जो 2 ब्लैंक्स हैं ये आपने खुद फिल करने हैं, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, वाई डू यू थिंक फंजाई स्टेड इन डिंगल। आपको क्यों लगता है कि जो फंजाई थी, ठीक है, वो जो डॉल्फिन थी वो डिंगल में क्यों रह रही थी। डिंगल मैंने आपको बताया था ना, आयरलैंड का एक छोटा सा शहर है, ठीक है। तो आपको क्यों लगता है कि फंजाई जो थी वो डिंगल में रह रही थी, वो कहीं और क्यों नहीं गई, उसने अपना समंदर चेंज क्यों नहीं किया, ठीक है। तो उसका आंसर है फंजाई स्टेड इन डिंगल बिकॉज पीपल लव्ड हर। फंजाई डिंगल में इसीलिए रह रही थी क्योंकि लोग उससे बहुत प्यार करते थे और उसने भी सबके साथ फ्रेंडशिप कर ली थी, ठीक है। इसीलिए वो डिंगल से कभी बाहर नहीं गई। सो ये जो क्वेश्चन आंसर है ये अपने नोटबुक में कॉपी करना है, ठीक है। अब हम ट्रू फॉल्स की तरफ आते हैं। ट्रू फॉल्स आपने कॉपी में नहीं लिखने, वो आपने सिर्फ बुक में करने हैं, ठीक है, सिर्फ बुक में मार्किंग करनी है। हियर ट्रू फॉल्स। नंबर 1, फंजाई वॉज स्पॉटेड बाय पैडी फेरेटर। फंजाई को सबसे पहले किसने ढूंढा था, पैडी फेरेटर ने। हाँ, पैडी फेरेटर ने ही ढूंढा था, ठीक है, ये ट्रू है। फंजाई केम टू डिंगल्स 20 ईयर अगो। फंजाई जो थी वो डिंगल कब आई थी, 20 साल पहले। नहीं, फॉल्स। फंजाई तकरीबन 25 ईयर्स पहले आई थी, ठीक है। नंबर 3 इज़ फंजाई हैड नो इंटरेस्ट इन फिशरमैन। फंजाई जो थी उसको फिशरमैन के साथ कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो जो मछली पकड़ने वाले थे, वो जो बोट्स वाले थे, उनके साथ फंजाई का कोई इंटरेस्ट नहीं था। फॉल्स। नहीं, वो उनकी फ्रेंड थी और उसको उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है, इसीलिए ये फॉल्स है। नंबर 4, द फिशरमैन ट्राइड टू किल फंजाई। वो जो फिशरमैन थे, बोट वाले जो अंकल थे, वो फंजाई को मारना चाहते थे। किलिंग मतलब मारना, ठीक है। तो नहीं, फॉल्स। वो तो बिल्कुल फंजाई को नहीं मारना चाहते थे, वो उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और इवन वो बाकी लोगों को भी फंजाई से दोस्ती कराने के लिए लेके आते थे, ठीक है। नंबर 5 इज द फिशरमैन टोल्ड नोबडी अबाउट फंजाई। तो ये क्या है, ये भी फॉल्स है, राइट। क्योंकि फिशरमैन ने ऐसा तो नहीं किया ना, उन्होंने सबको बताया था फंजाई के बारे में। इवन वो लोगों को अपने साथ लेके आते थे फंजाई को दिखाने के लिए। सो दे टोल्ड एवरीबडी अबाउट फंजाई, ओके। तो ये भी फॉल्स है। नंबर 6 इज द फिशरमैन फेल्ट सेफ विद फंजाई। आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने आई मिस कर दिया है, आप मिस नहीं करना, ठीक है। द फिशरमैन फेल्ट सेफ विद फंजाई। वो जो फिशरमैन थे वो फंजाई के साथ सेफ फील करते थे, क्योंकि एक तो वो होता है कि जब आपको किसी चीज़ से डर लगता है ना कि नहीं ये तो मुझे काट लेगी या मुझे नुकसान पहुंचा देगी, ठीक है। और एक होता है कि नहीं नहीं ये तो मेरी फ्रेंड है, ये तो बहुत अच्छे हैं। तो एक होता है सेफ फील करना, ठीक है, जब हमें किसी से डर नहीं लगता। तो जो फिशरमैन थे क्या वो भी सेफ फील करते थे फंजाई के साथ, ठीक है। ट्रू इट इज़, राइट, इट्स ट्रू। बिकॉज फंजाई तो ऐसी थी नहीं कि वो किसी को काटे या किसी को मारे, वो तो बहुत अच्छी थी, वो बहुत फ्रेंडली थी, है ना। नंबर 7 इज़ डॉल्फिन्स आर नॉट फिश। जो डॉल्फिन थी वो फिश होती हैं कि नहीं होती, डॉल्फिन फिश ही होती हैं, ठीक है। वो मैमल्स भी होती हैं और फिश भी होती हैं, ओके। दिस इज़ फॉल्स, राइट। डॉल्फिन फिश भी होती है और मैमल्स भी होते हैं। नंबर 8 इज़ डॉल्फिन्स आर नॉट वेरी क्लेवर। डॉल्फिन जो होती हैं वो क्लेवर नहीं होती। क्लेवर मीन्स अक्लमंद। तो डॉल्फिन्स क्लेवर होती हैं कि नहीं होती, होती हैं। तो ये भी क्या है, फॉल्स है। डॉल्फिन्स बहुत क्लेवर होती हैं, पता है। नंबर 9, डॉल्फिन्स आर सुपर स्विमर्स। डॉल्फिन जो होती है वो सुपर स्विमर्स होते हैं, वो बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं,
ठीक है, तो ये ट्रू है। हाँ, डॉल्फिन्स बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं। ओके, सो हियर वी आर डन। ठीक है, हमारा जो एक्सरसाइज है वो तकरीबन ख़त्म है। ठीक है, जो पिछली वीडियो में मैंने आपको वर्ड मीनिंग बताए थे, ठीक है, आई होप यू हैव नोटेड डाउन। ठीक है, और अभी आपका पार्ट इसके बाद आपने क्या करना है कि वो जो वर्ड मीनिंग मैंने आपको दिए थे, ठीक है, उसमें से किसी भी 5 जो आपने याद किए हैं, 8 10 मैंने आपको टास्क दिया था कि उसमें से आपने याद करने हैं। ठीक है, तो हाँ, जो वर्ड मीनिंग आपने याद किए हैं आप उनका वो कर लो, उनके सेंटेंसेस भी बना लो। ठीक है, कोई भी 8 9 जितने आप बना सकते हो, लेकिन 5 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है ना बेटा? ओके, अब सी है, क्वेश्चन नंबर सी, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ फिशिंग बोट विद डॉल्फिन। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी बुक से मैंने ज़रा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि वो जो पिक्चर बता रहे थे वो मुझे आपके लिए थोड़ा मुश्किल लग रही थी। इसीलिए आप ऐसे करें कि पानी बना दें जैसे इस पिक्चर में है। ठीक है, पानी बनाए, उसमें 2 खेलती हुई डॉल्फिन्स बना दें और एक बोट बनाए, बोट पे 1-2 अंकल्स को बना दें। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि एक फ़िशिंग बोट होगी, ठीक है, जो फ़िशिंग करने अंकल्स आए होते हैं। ठीक है, वो बोट्स पे होंगे और डॉल्फिन्स जो होंगी वो बोट के साथ खेल रही हैं या बोट के साथ चल रही हैं। ठीक है, इजी सी पिक्चर बनानी है। और एक पिक्चर आपने फिर जो चैप्टर लिखने से पहले आपने एक पिक्चर जो है वो आपने यूनिट का जो टॉपिक होता है उसके लिए भी बनानी है, तो वहाँ पे आप सिंपल सी डॉल्फिन बना दो या जो आपकी मर्ज़ी है। ओके एवरीवन, सो दिस इज़ इनफ फॉर योर दिस वीक। ठीक है, कोशिश करें ये सारा कुछ आप साथ साथ लर्न करते जाएं, राइट, बिकॉज व्हेन यू कम आई वॉन्ट यू ऑल टू बी वेरी वेल लर्नड। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप जब क्लास में आओ तो आपको कुछ ना कुछ तो आए। तो आप ऐसे करो कि साथ साथ में याद भी करते जाओ, वर्ड मीनिंग याद करो, सेंटेंसेस और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये भी याद करते जाओ। ओके बेटा? ओके, सो स्टे सेफ, wash your hands properly, keep yourself clean and take care of yourself and your family. Allah Hafiz everyone.